नमस्कार। इस वक्त हम डोमा पंचायत में हैं जो कि बख्तियारपुर प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं बटोरन कुमार जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। बटोरन जी, आपको सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी चैनल का स्वागत हो। सबसे पहला सवाल बटोरन जी, नल जल योजना पे हम करेंगे। नल जल योजना महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, क्या लग रहा है आपके पंचायत में धरातल पर है? धरातल पे 40% है और 60% नहीं है। सरकार तो 100% पैसा दे रही है, लेकिन 40% ही काम क्यों है आपके यहाँ? काम उस समय सही से नहीं हुआ और फिर उसका देखभाल सही से नहीं हो रहा है। निगरानी किसकी गलती है, किसकी लापरवाही से ये सारी समस्याएं आ रही है? जिनके अंडर में वो काम दिया गया है, जिनको जिम्मेदारी दिया गया उसका देखभाल, रिपेयरिंग सब देखभाल करने के लिए उनका हो। तो इसके लिए आपने लिखा पढ़ी कुछ किया? मतलब आगे जो फॉरवर्ड जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, आपके प्रखंड के हो, आपके जिले के हो, तो उनको आपने बताया, सूचना दिया कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, 40% ही क्षेत्र में काम हुआ है? इंजीनियर साहब को बताया तो इंजीनियर साहब बोले कि अभी तो काम हो ही नहीं रहा है, जिधर भी काम करना था उधर काम हो गया, यह बात बोले। तो नल जल का तो कब बोले थे ये? मतलब चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने बताया था? चुनाव जीतने के बाद भी बताया था और 2-4 महीना पे हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो पब्लिक को आप कैसे हैंडल करते हैं, जनता को कैसे पानी का लाभ दे पाते हैं? जनता को समझाते हैं, अपना मजबूरियाँ बताते हैं कि भाई हम क्या करें, जब हमें ऊपर से कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि अब सहयोग हमको नहीं मिला, इंजीनियर जो PhD का है, या ठेकेदार को भी हमने फ़ोन किया जो ठेकेदार जी हैं, तो वो भी नहीं ध्यान दिया। पहला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है कि अधिकारी आपका सुनता है विकास करने में? अधिकारी जी लोग को जो मिला हुआ है वो तो देते ही हैं, लेकिन उन लोग के पास क्या है ना, तो अब पंचायत को पहले पैसा दे सकते हैं और नहीं तो वो तो सौंपिए दिए। अब अधिकारी ही ना सौंपे जी PhD को नल जल के नियमानुसार। अभी तक आपके पंचायत में क्या कुछ काम हुआ है आपके द्वारा जब से आप मुखिया बने? सरकार के नियमानुसार यह हुआ कि इंदिरा आवास जो पहला जिसका नाम जुड़ा हुआ था, तो हमारे जीतने के बाद 95 गो के आया, तो उन लोगों को मिला, तो वो हुआ नियमानुसार आया तो मिला। उसके बाद अब हुआ कि भाई पहले पैसा लगा के काम करना है, तो फिर वह 2 गो नली का काम लगाए हैं, वह है। ये तो WPO का आपका पीछे जो बल्टी दिख रहा है, मतलब सारा सामान आपका रखा हुआ है, तो जनता के बीच में वितरण काहे नहीं हुआ अभी तक? ये वितरण का सबसे मुख्य कारण है क्या कि जो सुपरवाइजर को बहाल करना है, तो उस सुपरवाइजर जो पहले स्वच्छाग्राही थे ना पूर्व से, तो हमने उनको चयनित करके आम सभा से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दिया, लेकिन ब्लॉक से उसका नियुक्ति अभी तक नहीं किया गया। ये सारी तो आप विभागीय बातें हैं। तो सरकार जो योजना दे रही है, तो आखिरकार जनता तक इसका लाभ काहे समय के अनुसार नहीं पहुंच पा रहा है? इसकी मतलब किसकी गलती आप मान रहे हैं? मुखिया है, जनता आपको चुन करके लाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही किसी की गलती जी से देखिए, मैंने ब्लॉक में दे दिया कि भाई सुपरवाइजर को नियुक्त कीजिए जल्दी, तो वो डिब्बा वितरण कराएगा, काम आगे का बढ़ाएगा। तो ब्लॉक लेवल पे गलती हुआ, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हुए, जब हम आम सभा से पारित करके दे दिए। आपको मान रही है जनता, तो आपको वोट दी। हाँ, जनता तो हम ही को बोलते हैं। अधिकारी को आप बोलते हैं, ऐसा सूचना देते हैं? पदाधिकारी को सूचना लिखित में देते हैं, आम सभा से भी पारित करके दिए हैं, लेकिन फिर भी वो बरगलाते हैं। आम सभा जब आप करते हैं तो आम सभा में क्या कुछ मतलब जनता के बीच में निकल करके आता है? क्या समस्या निकल करके आती है आम सभा में? तो निकल के आता है यही कि झूठे के आम सभा खाली होता है, कोई काम होता है ये नहीं, ये वो है सबसे बड़ा कारण। मतलब निकल करके आता है लेकिन कोई काम नहीं हो पाता। हाँ, खाली आम सभा बार बार होता है, लेकिन कोई काम होता है ये नहीं। अब जैसे कि सुपरवाइजर को हम आम सभा से दे दिए पारित करके, तो ब्लॉक से हमको उसको नियुक्ति देते ना। अच्छा, सरकार से क्या मांगे हैं, क्या कुछ विशेष मांगे हैं जिससे कि पंचायत का विकास हो? सरकार से विशेष मांगे हैं कि पहला नंबर तो नल जल को एकदम सही से कर दीजिए कि हर एक को पहले पानी मिल सके। उसके बाद शिक्षा का भी ध्यान दें, और यहाँ लोकल मास्टर लोग को भी बोलें कि स्ट्रिक्ट रहो, कोई भी अगर तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो शिक्षा और पानी ये सब होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक है यहाँ पे? मतलब बाउंड्री वॉल वगैरह, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है शिक्षा के साथ साथ। यहाँ नहीं है सुरक्षा, बाउंड्री वॉल या नहीं है सुरक्षा, एकदम ही घटिया हो चुका है यहाँ का पढ़ाई। आपने और स्तर से कोशिश किया था? कोशिश किया था,
लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। हम क्या कर सकते हैं? आप क्या क्या सरकार से क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार से कहते हैं कि वो अपने स्तर से यहाँ जो हम जनप्रतिनिधि हैं तो वो जिला में बैठे हैं या कर्मचारी इतना हम टाइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ बीच में रहना होता है। बीओ को आपने बताया था, ब्लॉक जो प्रखंड पदाधिकारी हाँ। शिक्षा पदाधिकारी है उसको सूचना दिया कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या है? हाँ, बताया था बीओ साहब को, लेकिन बीओ साहब कहाँ उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिए। मतलब खासकर तो पदाधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते हैं जो शिक्षा की बात है। हाँ, नहीं लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ ना आज तक। वहाँ से बैठका हटा लोगों का और न कुछ हुआ। शिक्षा दुरुस्त है। चलिए, सुन रहे थे आप बटोरन कुमार जो मुखिया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा को लेकर के यहाँ बाउंड्री वॉल वगैरह की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को सही से शिक्षा मिल तो रही है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बहुत स्थिति दयनीय है, क्योंकि यहाँ बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है सही तरीके से। कैमरा भी नहीं होता है सही से। पढ़ाई जो मिलना चाहिए टीचर के द्वारा वो पढ़ाई थोड़ी मिल रहा है। मिडिल स्कूल या शिक्षकों में भी कमी है, तो बच्चा को ज्ञान नहीं देते हैं, वो बच्चा को ऐसी खाली छोड़ देते हैं। उनमें भी पूरा शिक्षक आता है विद्यालय में? पूरा शिक्षक तो अबे करते हैं, लेकिन आने का एक होता है कि हम बैठ गए हैं क्लास में, बच्चा जाने तने जा रहा है, तो ये सब हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये सब पूछने वाली बात है। क्लास के समय में बच्चे से इस तरह की समस्याएं हैं। हाँ, कोई शिक्षा नाम का चीज नहीं होता है। शिक्षा को लेकर के जबरदस्त समस्या है इनके पंचायत में। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क, बख्तियारपुर।